आज हम देखते हैं एक वाक्य। इफ कंडीशन हो, इफ कंडीशन हो, इफ दिया हो तथा वाक्य काल्पनिक हो तो, यानी हाइपोथेटिकल वाक्य हो। इफ तो दिया हो लेकिन वाक्य जो हो वो काल्पनिक हो, कल्पना करने वाली बात हो, वहाँ पर अपने को क्या करना है? सब्जेक्ट आई के साथ वर का प्रयोग करना है, पर पीछे वाले वाक्य में वुड लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कब? जब इफ दिया हो और वाक्य काल्पनिक हो। कल्पना मतलब काल्पनिक मतलब कल्पना करने का वाक्य। यदि मैं शेर होता या मैं मछली होता तो ऐसा कर लेता, पतंग होता तो ऐसा कर लेता, तो ये वाक्य काल्पनिक होंगे। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में क्या करता? उड़ता। आप कह रहे हो यदि मैं पक्षी होता तो आप पक्षी बन सकते हो? नहीं बन सकते। नहीं बन सकते तो ये कल्पना हो गई, काल्पनिक वाक्य हो गया, ठीक है। तो काल्पनिक वाक्य होगा तो अपने को ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी होगी। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब का ध्यान रखना है कि जा रहे वाज वर आ गया, वो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है। तो जब आई आए तो जैसे आई के साथ लगता तो वाज है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है? वर लगाना है। तो इफ़ आई वर ए बर्ड, और पीछे वाले वाक्य में किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में क्या करता? उड़ता। तो ये कल्पना का वाक्य है जहाँ पर अपने को नियम का ध्यान रखना है कि इसमें आगे इफ़ आता है, आई आए तो वहाँ पर वाज वर में वर लगाना है, वाज का प्रयोग नहीं करना है। टेंस तो ये कहता है कि आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, लेकिन आई के साथ वर लगा हुआ हो, इसका मतलब वाक्य कैसा है? काल्पनिक वाक्य है, यानी कल्पना ही कर सकता है, होने की संभावना नहीं है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। जैसे इफ़ आई बी ए लॉयन, यदि मैं शेर होता तो आई लिव इन ए केव, तो मैं एक गुफा में रहता। ये कह रहा है इफ़ आई बी ए लॉयन, यदि मैं एक शेर होता तो गुफा में रहता। शेर गुफा में रहता है, केव मने शेर की गुफा कहलाती है। तो ये कल्पना आपकी संभव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, असंभव है ये कल्पना। इस जीवन में तो संभव नहीं है, असंभव है। तो असंभव ऐसी जो इफ़ कंडीशन हो, जो होने की संभावना ना हो, कल्पना कर रहा हो, वहाँ पर क्या याद रखना है कि आई के साथ बी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, और जो पीछे जो वाक्य दिया होगा उसके साथ किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। और आसानी से आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है। जैसे इफ़ आई बी ए फिश, यदि मैं एक मछली होता तो आई, मान लो ये खाली स्थान छोड़ दिया, स्विम इन द वाटर, तो मैं पानी में क्या करता? तैरता। ये ऐसा वाक्य दिया हुआ है। यदि मैं क्या होता? मछली होता, तो मछली संभावना है क्या? नहीं है, असंभव है, काल्पनिक है। मछली बनने की संभावना आपकी अब नहीं हो सकती। जब आप मनुष्य हो तो मछली की संभावना नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन जो है काल्पनिक है, इसलिए आई के साथ वर लगा देंगे और यहाँ पर वुड लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वुड स्विम आ जाएगा। इफ़ आई वर बी ए फिश आई वुड स्विम इन द वाटर। तो आसानी से आप वाक्य को क्या कर सकते हो? इसमें बना सकते हो। कंडीशन का ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कैसी है। जैसे मान लो लगा के दे दे ये, इफ़ आई वर ए टीचर तो आई टीच स्टूडेंट, मान लो ये वाक्य लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर इसने देखो आई के साथ क्या लगा दिया, वर लगा दिया, लेकिन आई के साथ लगता हुआ आ जाए, इसने वर लगाया, इसका मतलब ये अध्यापक बनने की बात क्या है, काल्पनिक है, कल्पना कर रहा है। तो कल्पना कर रहा है तो पीछे वाले वाक्य में अपने को लगाना हो तो हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वुड टीच आ जाएगा। तो इस प्रकार इफ़ कंडीशन जो हाइपोथेटिकल वाक्य होता है उसको कैसे बनाना है ये हमने देखा कि काल्पनिक अगर वाक्य आए तो उसमें जैसे टेंस में तो ये कहता है आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब काल्पनिक वाक्य आ जाएगा तो आई के साथ अपने को वाज नहीं लगाना है, वर लगाना है, या आई के साथ वर अपने को दिखाई दे तो वो वाक्य कैसा होगा, इफ़ कंडीशन का असंभव शर्त वाला वाक्य है जिसकी होने की संभावना नहीं है, यानी काल्पनिक वाक्य या हाइपोथेटिकल वाक्य कहलाएगा। उसमें पीछे वाले वाक्य में वुड का प्रयोग WOULD वुड का प्रयोग अपने को करना है, ये ध्यान रखना है।